प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है इस अपराकालीन सत्र में। हम लोग श्री गोपाल चंपू के पूर्व चंपू। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम। श्री गोपाल चंपू श्री जी गोस्वामी द्वारा रचित बहुत सुंदर ग्रंथ है और इसके पूर्व चंपू के 33वें अध्याय में भी हम लोग हैं। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया कैसे जब अगिष्टासुर का वध हो गया तो भगवान का आवेश जो है वो कम नहीं हुआ, तो उन्होंने जोर से अपनी एड़ी को जो है धरती पे मारा। वहां पे श्याम कुंड का आविर्भाव हुआ और ये जो श्याम कुंड है इसमें पाताल से पवित्र तीर्थों का स्नान जल इसमें प्रकट हुआ और कृष्ण ने कृष्ण कुंड में सभी सखाओं के सहित स्वयं स्नान करते हुए सज्जनों के इस प्रकार के आचार का प्रचार कर दिया। क्या आचार? कि तीर्थों के लिए कुंड में जाके स्नान कर दिया। और फिर श्री कृष्ण ब्रज को ही चले आए और आते ही ब्रजराज आदि विद्ध पुरुषों को प्रेम एवं विनय के द्वारा सम्मानित कर विश्राम करने के बहाने तो शयन भवन में आकर चले गए और फिर वेणु के विशिष्ट संकेत से सबको बुला दिया। तो आज हम लोग पूर्व चंपू 31 कौन सा पूर्ण है? श्लोक संख्या 91 से करेंगे। 90 तक हो चुका है। ये श्री गोपाल चंपू पूर्व चंपू 31वां पूर्णम। नाना राग विचित्र चरितम। श्लोक संख्या 91। और वहां पर श्री कृष्ण के अधर में श्री राधिका ने जिस माधुरी का आस्वादन किया था वह माधुरी मुरली की सुमधुर ध्वनि के अभ्यास में अनुभूत होती थी। तत्र च और उसी स्थान पर अभिषेक के समय चंचल वस्त्रों वाली वजांगनाओं की श्रेणी शोभा पा गई थी। उनको देखकर यह मालूम पड़ता था कि मानो कामदेव की विजय पताका ही आगे की ओर सुंदर चाल को धारण कर रही है। क्या? तत्र च राधयाश्वादिता माधुरी माधवाधरे शैवायनुभूता मुरली कलिकामनु अभिषागे चलचेल वजन्तन्दीनां ततिगुरुचे अपि की विजय पताकां दधिगे अनंगस्य संगति पुगत।
और जिस अभिशाप के मार्ग में सबसे पहले निकलने का अवसर पाने वाली परम लक्ष्मी स्वरूपा सभी के द्वारा आराधी श्रीमती राधिका के साथ एकांत के कारण प्रीतम श्री कृष्ण का जो परिहास हुआ, उसने महान सुख को पुष्ट कर दिया। श्लोक संख्या 93। यत्र च पथि प्रथम लब्ध निगमया परम रमया निखिल किल राधया राधया शमम एकांत कांतस्य नम महादेव शम पुपोष। और चिंता रूप संताप से ग्लानि को प्राप्त हुए हृदय वाली वह कृष्ण कांता राधिका अरिष्टासुर के साथ युद्ध रूप विपत्ति से उत्तीर्ण हुए उन प्रीतम श्री कृष्ण से जब मिल गई, तब लज्जा की मर्यादा को भी त्यागती हुई प्रीतम को प्रकाशित आलिंगन करके प्रकाशित होते हुए स्तंभ श्वेत आदि सात्विक भावों की उत्पत्ति से युक्त होकर बहुत देर तक विचार से रहित जन का सा आचरण करने लगी। यदा ही चिंता संतापंता शाकांता तादृश विपत्ति मुद्दीनम तम कांतम गह संहितवती तदा लज्जा मर्यादामप्य सज्जन्ति परिष्वज्य भजयमान स्तंभ मुख सात्विक संभवा चिरम विचार रहिततम आचरति स्म। श्री कृष्ण भी उसी प्रकार प्रेम विवश होकर श्री राधिका का अनुकरण या अनुगमन करने लगे। सचा तथैव ता अमुना चरित स्म। तदंतर सखियों के द्वारा किसी प्रकार प्रिया प्रीतम के सांत्वित होने पर प्रीतम श्री कृष्ण तो अपने द्वारा बनाए हुए उस श्याम कुंड को उन सखियों के दृष्टिगोचर करते हुए परिहास पूर्वक प्रिया जी से बोले, हे प्रिय, देखो देखो, श्याम कुंड नामक यह हमारा सरोवर सागर की तरह की गिरिराज का संयोग पाकर, यानी कि सागर पक्ष मंदराचल का संयोग पाकर अनेक प्रकार के कमलों की उत्पत्ति को, कमला लक्ष्मी की उत्पत्ति को प्रकाशित करने वाला है। एवं चंद्रमा की तरह एक स्थान में स्थित होकर भी अपनी कांति श्रेणी द्वारा पृथ्वी में मृदा अवनम हर्षों की रक्षा को चंद पक्के कुमुद वन को विकसित करने वाला है, तथा वज्रपाणी इंद्र की तरह सत अम्ब अली उत्तम जल और भ्रमर आदि से युक्त होकर पक्के वज्र से युक्त होकर विलास कर रहा है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जैसे अनेक भुवनों की सृष्टि करके शोभायमान हैं, उसी तरह यह कुंड भी भुवन अर्थात जल की सृष्टि करके विराजमान है। और त्रिपुरासुर पर विजय पाने वाले शंकर जैसे सहसा गग यानी जहर का मान समन करने वाले हैं, उसी प्रकार यह सरोवर भी अपनी विशालता एवं पवित्रता के कारण सागर का मान खंडन करने वाला है। और श्रीमान विष्णु जैसे परमहंस अर्थात जीवन मुक्त महात्माओं के समूह के आश्रय से सुंदर है, उसी प्रकार यह कुंड भी राजहंस चक्रवाक आदि पक्षियों का आश्रय स्वरूप होने से मनोहर। और श्री बलराम जी जैसे अपनी माता रोहिणी का सुख संचार करने वाले हैं, उसी प्रकार यह श्याम कुंड भी रोहिणी अर्थात धेनु माता के सुख का संचारक है। और अधिक क्या कहूं, देखो श्री बलराम जी का छोटा भाई मैं जैसे शिष्ट जन कष्टदायक पापी अरिष्टानुग का विनाशक हूं, उसी प्रकार यह कुंड भी शिष्ट जनों को कष्टपद पाप रूप दुख को दूर करने वाला है। इसीलिए मैंने तो सुकृत का विस्तार करने वाले इस सरोवर का शीघ्र ही रचना करके कृतार्थता प्राप्त कर ली, किंतु प्रिय तुमने तो ऐसी निपुणता से युक्त कोई पुण्य किया नहीं, अतः गुणियों के बीच में किस प्रकार गणना प्राप्त करोगी।
श्लोक संख्या 97। पश्य पश्य मम कमलाकरो अयं सागर इव गिराजमासज्जय कमलोद्भवं भासयिता क्षुधाकरैवेकदेशस्थितयापि निजरुचिभिः कुमुदवनं विकासयिता दम्भोलिपाणिरिव सद्दम्भोलितया विलासी अम्भोजजनगिव भुवन विसर्जनेन प्रभासी त्रिपुरजिष्णुरिव सहसागरमानशमना श्रीमान् विष्णुरिव परं हंसचक्राश्रयात् कमनं श्रीराम इव रोहिणी सुखसञ्चारी किं बहुना श्रीरामानुज इव च शिष्टकष्टप्रदपापानिष्टहारी तदेतन्मया खलु कृतसुकृतप्रशरं सरैदमचिरमचिरच्यम्य चरितार्थता लब्धा भवत्या तु नेदृश्यते पुण्यं पुण्यमकृतिमति गुण्यानुगुणता कथम आपश्यते। अनंतर श्री राधिका की समवयस्क सखियां तो इस प्रकार परिहास करने लगी कि हम सब वृष को मारने किसी अधीनता से विघ्न को प्राप्त नहीं हुई हैं, जिससे कि प्रायश्चित के कारण की तरह प्राय लोगों का मनोरंजन करें। तात्पर्य, बैल को मारकर तुमने ही पाप कमाया है, अतः तुम ही प्रायश्चित करने के अधिकारी हो, हम यही कह रहे हैं। श्लोक संख्या 98। तो जब भगवान उनको बोले कि देखो ये कृष्ण कुंड है, समस्त ब्रह्मांडों में पूज्य है, तो इसमें आप लोग भी जो है स्नान कर लीजिए। तो राधिका की सखिया कहती है कि आपने तो प्रायश्चित करने के लिए इस पे स्नान किया है, बैल को मारकर तुमने ही पाप कमाया है, अतः तुम ही प्रायश्चित करने के अधिकारी हो, हम सब नहीं हैं। अथ तस्या सवयसस्तिद्वदं परिहसन्ति स्म न वयं विषग्नता निघ्नतया विघ्नमवाप्ता येन प्रायश्चित्त इव लोकस्य प्रायश्चित्तम् आराधयाम। श्लोक संख्या 99। श्री कृष्ण हास्य पूर्वक बोले, यह निश्चय ही वृष अर्थात धर्म या बैल नहीं था, किंतु बैल का सा बहाना बनाने वाला यह असुर तो धर्म का एवं गो समूह का विरोधी था। अतः उसके पक्षपातिनी होने के कारण धर्म नाशकता तुम्हारे संबंध में ही पर्यवसान पाती है, अर्थात पापी का पक्ष लेने से यह पाप तुम्हारे ऊपर ही लगता है, इसीलिए प्रायश्चित करना तुम्हारा ही कर्तव्य है। और उसमें भी प्रजा का किया हुआ पाप राजा के ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार की राजनीति के न्याय से तुम्हारी राजा स्वरूप इस राधिका के ऊपर ही यह विषग्नता उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण उस प्रायश्चित करने के विषय में यह राधिका ही प्रधान रूप से निश्चित होती है, अर्थात इसको ही प्रायश्चित करना चाहिए। कृष्ण सहा समः स्म न खल्वसो विष किंतु विष विरोधी विषताम ईशवनासुर तस्मात् पक्षपातितया
भवति नामेव विषग्धता पर्यवस्यतीति भवति नामेव निष्कृते कृति विषयतामर्हति तत्र न प्रजाकृतं राजनीत्यन्यादेन भवदीयराजायमानायमस्यामेव स जायमान स्वादित्य सावेव तत्र प्रधानतया अवधीयते। श्लोका नंबर 100। सखिया बोली, अच्छा जो हो, तथापि यह दोष निश्चित रूप से यथा कथित आपके संबंध से ही प्राप्त हुआ है। अतः उस दोष को दूर करने के लिए हमको भी आपके किए हुए कार्य का ही अनुकरण करना चाहिए। सख्य ऊचु भवतु तथापि यथा कथमपि भवत् प्रसंगत एवं संगत खल्वयं दोष इति तन्मो अवक्ष्यते भवत कृतमेवानुकर्तव्यम्। और देखो श्याम सुंदर, आपके मंगल के लिए सरसता को प्राप्त होने वाली हमारी समवयस्क सभी सखी राधिका की जो सरसी राधा कुंड नामक सरोवर होगी, वह निश्चय ही सी गंगा जी की तरह श्री कृष्ण के अंग राज से विलास करने वाली होगी। गंगा पक्षे श्याम वर्ण के अंगराग किंबा श्री यमुना जी के अंग संबंधी अनुराग से विलासिनी होगी। और चंद्रमा की प्रिया श्रेणी जिस प्रकार बहुत से तारा रूप अंगों के द्वारा विराजमान है, चंद्रमा की प्रिया श्रेणी जिस प्रकार बहुत से तारा रूप अंगों के द्वारा विराजमान है, उसी प्रकार वह सरसी भी बहुत लोगों को तारने वाले अंग से युक्त होकर विराजमान होगी। और इंद्र की पत्नी सची जिस प्रकार वामन रूप देवक के भाव के कारण अतिशय हर्ष युक्त है, उसी प्रकार वह शरसी भी उपेंद्र देव श्री कृष्ण के रत रमन अर्थात स्नान से अतिशय आमोद वाली हो जाएगी। और गायत्री आदि विचित्र श्रुति जैसे न अल अलिकिनी अर्थात मिथ्या कहने वाली नहीं है, उसी प्रकार वह सरसी भी नालिकिनी अर्थात कमलों से युक्त होगी और पार्वती की मूर्ति जैसे गिरिराज से उत्पत्ति को धारण करने वाली है, उसी तरह वह सरसों भी सरसी भी श्री गोवर्धन से उत्पन्न धारण करने वाली होगी। और श्री लक्ष्मी की मूर्ति जैसे श्री नारायण के वक्षस्थल पर विलास की पात्र है, उसी प्रकार यह सरसी आपके हृदय में विलास की पात्र होगी। और श्री बलराम जी के शक्ति जैसे गंभीरता के कारण परम्बासुर के मान एवं मद को नष्ट करने वाली है, उसी तरह वह सरसी भी गंभीरता के कारण अपनी था पाने वाले की विशेष लंबाई के मान मद को डुबाने वाली होगी। और अधिक क्या कहूं, देखो विशाखा नक्षत्र जैसे बैसाख के अंतिम पूर्ण चंद्रमा को अपने वश में कर लेता है, उसी तरह उसी प्रकार वह सरसी भी राधिका के निकटस्थ पूर्ण चंद्र जो श्री कृष्ण हैं, उनको भी अपने वश में करने वाली होगी। सरसी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? राधा कुंड को। श्लोक संख्या 101 का संस्कृत अनुवाद।
या खलु भवनमङ्गलत शरशिभूताया सवयश सरसि भविता सा पुनरमरतरङ्गिनीव कृष्णाङ्गरागविलासिनी अमृतनिधि प्रियावलिनीव बहुला तारंग अंगता भासिनी सूत्रामग्निह नेत्री कृष्णांगरागविलासिनी अमृत निधि प्रिया वलिगीव बहुला तारा अंगता भासिनी शुत्राम गृह नेत्री वोपेन्द्र देवताम मोदाति रेखिनी सावित्री मुख विचित्र श्रुतिरीव नालिकिनी उमा मुक्तिरीव गिरिराज भद्रधात्री मामूर्तिरीव हरिहृदिविलास पात्री राम शक्ति इव गांभीर्येत प्रलंब प्रलंबमान मदमंजनी किं बहुना राधेव राधांतिम पूर्ण विधोर्वश्यता सज्जनी इति 102। अनंतर श्री राधिका को प्रसन्न रखने की लालसा से युक्त श्री कृष्ण तो श्री राधिका की ठोड़ी की आदर पूर्वक अपने हाथ से थोड़ी सी ऊंची करके मंद मुस्कान से सुंदरता पूर्वक यह वचन बोले। पूर्ण चंद्र से भी विशिष्ट राधिका का मुख यदि उदित हो जाता है तो फिर उसके सामने चंद्रमा कौन है, और राधिका के मुख की वह मंदहास कला यदि उदित हो जाती है तो चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ जाती है। एवं राधिका की वह एवं राधिका की वह दंत पंक्ति यदि उदित हो जाती है तो नक्षत्रों को धिक्कार है, तथा राधिका के वे विचित्र नेत्र यदि उदित हो जाते हैं तो फिर चकोरों की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार चंद्रमा सभी जनों से अपने परिकर के सहित अपने प्रति तुम्हारी प्रशंसा में अवज्ञा के वचन को सुनकर अपने हृदय में बारंबार हर्ष रहित हो जाता है। अथ सतृष्ण श्री कृष्णस्तु राधा चिबुकम करेणादरेण दरापि उत्नमया स्मित रम्यम इदम आह स्म तद्वक्त्रम यदि को विधु स्मित कला साचेत प्रभा निष्प्रभास्ते दंता यदि भानि दिग यदि च ते नेत्रे चकोरम् इत्थं सर्वजनादसो सहगणं स्वप्रत्यवज्ञावच तव तत्प्रशास्तमयं निशम्य हृदये राधे मुहुर्मुलयति। श्लोक संख्या 103। अनंतर आगे की ओर चलकर क्रम क्रम से सभी मार्गों को व्याप्त करने वाली, सभी मार्गों में विशेष चलने वाली, सर्वांग व्यापी कंप वाली सभी गोपियों से मिलकर श्री कृष्ण ने चंद्रमा के द्वारा जिसका अंधकार दूर कर दिया, ऐसी रात्रि में श्री गोवर्धन के निकट वसंत ऋतु से विराजमान वन में सभी रसों की अपेक्षा अधिक विलासों से विस्तृत रास लीला
को महोत्सव पूर्वक उल्लसित कर दिया। अथ पुरतश्च लित्वा क्रमतः सर्वपथिनाभि सर्वाध्वनीनाभि सर्वांगीण कंपाभि सर्वाभिमिलित्वा विधु विधुत विधु विधुत तमसि यामिन्यां स भगवत पर्वतराज वनु ऋतराज ऋतुराज विराजमान का अनंत सर्वतो अप्यधिक विलासवती विलासैव ततम राम रासम उल्लासयामास। वहां पर देवांगनाओं की वाणी यथा यह बिजली या इंद्रधनुष या वही नवीन मेघ निरंतर जल बरसाता हुआ इन चातकियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और यहाँ पर श्री कृष्ण का पीताम्बर विद्युत है, उनका भू युगल ही इंद्रधनुष है, स्वयं ही नौ मेघ हैं, ताल लय पूर्वक निरंतर का गाना ही जल है एवं गोपियां ही चातकी है, ऐसा जानना चाहिए। ये सब का उपमा दिया हुआ है। तत्र देवी नाम वाणी इयं विद्युदिदं शक्रधनु सोऽयं नवाम्बुद शश्वद घनरसं वक्ष्यत्नं कर्षयति चातकी। 105। उस समय की अवस्था का सौभाग्य यथा श्री कृष्ण की कांति शोभा के समूह से उत्पन्न हुए दिव्य मेघ को भी जीतने वाली है। उनका लावण्य भी इसी प्रकार से मेघ के प्रकाशित होते मोतियों की शोभा पर भी विजय पाने वाला है एवं रूप की श्रेष्ठता विश्व के आदिकर्ता ब्रह्मा को भी मोहित करने वाली है। हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है ना सबको? यदि श्री कृष्ण की अल्प किशोर अवस्था में इस प्रकार की नित्य कांति है, तब उस किशोर अवस्था के पूर्ण होने पर उनका यथार्थ रूप रूपेण कौन वर्णन कर सकता है? और जिस पूर्ण किशोरावस्था में नित्य नई नई शोभाएं उत्पन्न होती है, उसके विषय में तो फिर कहना ही क्या है। तभी कृष्ण भगवान की उम्र क्या है? 9। तत्र वय सौभाग्यम यथा कांति कांति समूह जात घन जिलावन्यमिद्विघ्न भोजन मौक्तिक जेत्री रूप वरिमा विश्वादिघ्न मोहन एव चेदजितस्य शार्वधिकता कैशोरके वा तदा पूर्णे कवितामियात् नवनवास्तत्रायपि यन्न श्रिय। कंस की रंगभूमि में बैठी हुई मथुरा की स्त्रियों के कथन का श्री सुखदेव जी ने भी अनुमोदन किया है। यथा सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सा तप किया था जो कि अपने नेत्र रूप पान पात्रों से इनकी रूप माधुरी का नित्य निरंतर पान करती रहती है। इनका रूप लावण्य का सार है, अतुलनीय है, सर्वोत्कृष्ट है, वस्त्र भूषणों की अपेक्षा न करके स्वयं सिद्ध है। मतलब वस्त्रों और आभूषणों से उनका कोई शोभा बढ़ रहा ऐसा नहीं है, वो स्वयं ही अपने आप में स्वप्रकाशित है। अथवा इनसे दूसरे जन्म में ऐसा रूप सिद्ध नहीं हो सकता। यह रूप प्रतिक्षण नवीन होता जाता है, अतः नित्य नूतन है।
सर्वसाधारण के लिए इसका दर्शन भी दुर्लभ है और यह रूप संपूर्ण यश, सौंदर्य, ऐश्वर्य का एकांत स्थान स्वरूप है। यथा च पुरस्त्रिजनोदितमनुमोदितम श्रीबादरायण गोप्यस्तप किं चरण यदमस्य रूपं लावण्य सारमसोमोघमनन्य सिद्धम् दिग्भिः पिबन्ति अनुसवभिनवं दुराप एकान्तधाम यशस श्रिय ऐश्वर्य इति। तो मथुरा की जो स्त्रियां हैं जो वहां पे कि रंगशाला में जहाँ पे भगवान कृष्ण अभी पहुंचेंगे, वहां की जो स्त्रियां हैं वो भगवान का रूप सौंदर्य देख करके क्या कहती हैं कि गोकुल की जो वृंदावन की जो गोपियां हैं उन लोगों ने ऐसा कौन सा तपस्या किया है जो नित्य अपने नेत्र रूपों से नेत्रों से भगवान के इस सौंदर्य का पान कर पा रही है, नित्य निरंतर पान करती है। श्री कृष्ण की कांतियों का मंथन करके यदि कदाचित कुछ मेघ कहीं पर उत्पन्न हो जाएं और वे मेघ भी यदि अधिक विलास करें और गोपियों की कांति को मथ कर वैसी ही स्थिर बिजलियां यदि उन मेघों के साथ क्रीड़ा करे तब गोपी कृष्ण की उपमा बने। अतः इस प्रकार कृष्ण रूप मेघ में विद्युत की तुलना करके उन गोपियों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने उन श्री कृष्ण में उन गोपियों के नित्य शोभा करने वाले भाव को स्पष्ट प्रकाशित कर दिया है, उसको देख लो। कांतिना मथनाद भवन अद्भवन्तु जलदा केचित् कदाचित् क्वचित् ते अपि उच्चैः विलसन्ति तरहि तडित क्रीडन्ति चेत्तादृशा इत्यमकृष्ण घने तडितोलनाया तावर्णयन् श्रीसुक तासाम व्यभिचारी शोभयित्रितां व्यानंज पश्य स्फुटम्। श्री सुखदेव जी के द्वारा जो वर्णन हुआ वह इस प्रकार है। हे परीक्षित, नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव धरती थी, कभी अपने हाथ उठाकर भाव बताती तो कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तथा कभी भाव मटकाती थी, नाचती थी। उनके पतली कमर से ऐसे लचक जाती थी मानो टूट गई हो और उनका तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे, उनके मुखों पर पसीने की बूंदें झलक रही थी, केशों की चोटियां एवं गांठें ढीली पड़ गई थी। इस प्रकार कृष्ण प्रियतमा वे गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली है। उनकी शोभा असीम थी। यहाँ पर वृष्टि के स्थान पर स्वेद बिंदु एवं मेघ की गर्जना के स्थान पर संगीत जानना चाहिए। तथा च तेन तद्वर्णनम भागवतम 10.33.8 पादन्यासैर्भुज विद्युतिभिशस्मितैर्भुविलासे भज्यन मध्ये शलकुचपटे कुण्डले गण्डलोले सिद्धन्मुख्य कबर रसन अगन्थय कृष्णवधो गायन्ति अस्तं तडितैवता मेघ चक्रे विघेजुते। अब उसमें भी इस समय जो विशेषता दिखती है वह यथा श्री हरि प्रिया इन गोपियों में ये पाद न्यास आदि गुण प्रत्येक दिन एवं प्रतिक्षण में वृद्धि को प्राप्त हो गए।
इस विषय में मैं क्या कहूं, क्योंकि सदैव बाल्य पौगंड आदि में भी नवीन अवस्था रहने पर इस नवीन किशोरावस्था में पुनः क्या वर्णन हो सकता है, और उसमें भी इस पूर्ण किशोरावस्था में कितनी विशेषता होगी, इसका वर्णन पुनः कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस समय अरिष्टासुर का नाश होने वाली रात्रि में तो वह गुणों के विधि नाचने गाने की तरह हुई थी। तत्र च संप्रति यथा प्रतिक्षणममी गुणा हरिरमासु वृद्धिं गता दीनं दीनमिति ब्रुवे किं इह सर्वदेवं विस्थिते न वे वयसि किन्तगामिह च तत्र वा किन्तमाम् अरिष्टसमनान्तनिश्यजनि यत्र सा चर्चरी। यह बसंत कालिक रासोत्सव का वर्णन यथा पहले शरद ऋतु में जब रासोत्सव हुआ था तब तो प्राथमिक आरंभ के कारण स्वर्गीय वाद्य आदि भी सहायक हो गए थे, किंतु उसके पश्चात श्री कृष्ण ने अन्य जितने भी रास रचे तब श्री कृष्ण एवं राधा प्रभृति गोपियों ने ही सब पर विजय पाने वाले महासंगीत के योग्य से वाद्य आदि रचे थे। रात के समय की शोभा यथा ऊपर तारागण था एवं भूमि पर सुगंधमय विचित्र पुष्पावली सुशोभित थी, तथा आकाश में चांदनी छिटक रही थी एवं भूतल पर अनेक रत्नों की शोभा थी। आकाश में वह अकेला चंद्रमा था तो इधर भूमि पर निर्मल मुख समूहों का प्रकाश था। इस प्रकार आकाश एवं आकाश एवं रास की रंगभूमि की शोभा, इन दोनों ही की स्थिति विचित्र थी। संस्कृत पाठ करेंगे, श्लोक संख्या 110 और 111। रासोत्सवोऽयमपि यथा यदा पूर्ववृत शरदमनुरास किल तदा बहुवाद्यागम्बादिबीजमपि वाद्यादिसजीवम् यदा मे तत्पश्चादज्जगचिषत ते तह्यखिलजीन् महासंगीताघव्यरचि हरिराधादिभिः अभिनवत् उपर्युद्गुणाक्षितो सुरभिचित्रपुष्पावलीस्तथा तदनु चन्द्रिका विविधरत्नलक्ष्मीः शतत्र ससलाङ्क्षणी विमलवक्त्रसन्धायितस्तद्देवमुभयो स्थिते गगनरासरङ्गश्रियो। रास के समय की शोभा यथा ऊपर तारागण था एवं भूमि पर सुगंध में विचित्र पुष्पावली से शोभित थी, तथा आकाश में चांदनी छिटक रही थी। भूतल पर अनेक रत्नों की शोभा थी। आकाश में वह अकेला चंद्रमा था तो इधर भूमि पर निर्मल मुख समूहों का प्रकाश था। इस प्रकार आकाश एवं रास की रंग भूमि की शोभा विचित्र थी। दिव्य वन की पंक्तियां भूमि का घन स्वरूप श्री गोवर्धन पर्वत, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान रास मंडल, पूर्ण चंद्र की चंद्रिका से शुक्ल वर्ण की रात्रि एवं लक्ष्मी के द्वारा वंदित चिन्हों से युक्त गोपी रूप स्त्रियों के द्वारा तथा उपमा के भी सुंदर उपमा रूप श्री कृष्ण रूप पुरुष के द्वारा शोभायमान नृत्य, और उसमें भी संपूर्ण साजबाज श्रीमती राधिका के द्वारा और अधिक सुशोभित था। अतः उस समस्त विषय का कौन कवि यथार्थ वर्णन कर सकता है? मतलब कोई नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 112। दिव्याकाननवीथय क्षितिधनं गोवर्धनक्षोणिभृत् नानारत्नविलासिरसलवलयं
शुभ्रासु शुभ्रा निशा लक्ष्मी वंदित लक्ष्मयोषिदमुपमा चारु परमा पुल्लसत् उल्लास्यमराधिकयाधिकं निखिलकं तत्केन किं वर्ण्यताम्। तो कौन इसका वर्णन कर सकता है भगवान के इस रास विलास का। तो आज हम लोग यही इसी श्लोक तक रखते हैं। श्रील गोपाल चंपू की जय। श्री गोपाल चंपू महाग्रंथ की जय। जीव गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। समस्त भक्तवृंद की जय।